त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं। ओके त्रिपाठी जी रिलैक्स। हाँ बोलिए सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सांसद महोदय देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूं, ये कांग्रेस पार्टी वाले बड़ा बार बार प्रयोग करते हैं कि वॉशिंग मशीन जिसमें कि गंदगी धुल जाती है। वॉशिंग मशीन बोला ही नहीं। गंदगी की फैक्ट्री कहां, जरा ये तो बताइए भाई। नहीं, मैं कह रहा हूं, ये बताइए जो आपने कहा वो भ्रष्टाचारी थे। अंशु जी, आपकी सरकारों का ऑफिशियल बयान है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने कहा आरोप है। सुनिए मेरी बात, अब आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। रत्नाकर जी यही आदत खराब आपको भी हो गई है। हमने कहा आरोप है, हमने किसी नेता से आज तक आरोप विड्रॉ नहीं किए हैं। आपका स्टैंड चेंज हुआ है। आपकी सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि अजीत पवार जैसा कुछ हुआ ही नहीं। आपकी सरकार का स्टेटमेंट है कि नारदा शारदा जैसा कुछ हुआ ही नहीं। आज आप कहते हैं हुआ था, बहुत भयंकर हुआ था, भयंकर भ्रष्टाचारी थे। हमारे नेता कितने बड़े भ्रष्टाचारी थे। अपने नेताओं को बिकाऊ बनाते हैं, बताते हैं, अपने नेताओं को इमोरल बताते हैं, अपने नेताओं को डरपोक बताते हैं। जनाब इसीलिए कह रहे हमसे सीखिए, हम लंबे समय विपक्ष में रहे। कभी भाजपा कोई तोड़ पाया? जेल में डाले गए हैं, इमरजेंसी में लोगों के नाखून उखाड़े गए हैं, 10-10 12-12 महीने तन्हाई में रहे हैं लोग, झूठे हिंदू आतंकवाद के केसेस डाले गए हैं, कोई नहीं टूटा। आप आके अपने क्यों इतनी बेइज्जती अपनी पार्टी की, अपनी नेताओं की करने के लिए आ जाते हैं, केवल इसलिए कि चलो मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलने का एक छोटा सा सुकून मिल जाए। मुझे लगता है कम से कम इस बात से बचना चाहिए। और जहां तक आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं, ये वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी का है क्या? एटा इटावा से समाजवादी पार्टी का प्रभाव शुरू होता है। जब एक बार जयंत चौधरी उधर आ गए तो वहां पर सपा का कोई वोट बैंक नहीं है। मुजफ्फरनगर, मेरठ से लेकर आगरा तक के क्षेत्र में, यह पुराने समय का पूरा देख लीजिए। पर आज रत्नाकर जी आपको कहना चाहता हूं, 2019 में तो आपने कहा ना दुर्योधन, तो दुर्योधन तो एक युवराज था जो लड़ाई हार गया था। वैसे आज की डेट में कौन ऐसा युवराज है जो लड़ाई हार गया है? उसकी भी एक माता गंधारी थी जो उस हारे हुए को भी किसी प्रकार से जिताना चाहती थी। अब सोचिए, दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। और वो भी एक था जो कहता था जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। क्योंकि आज वो युवराज खड़ा उनके साथ जो कहते हैं हिंदू धर्म का समूल नाश। उनके लोग कहते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आता। इसीलिए जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति। और जानामि अधर्मम, जो कुछ संदेश खाली में हो रहा उस पर नहीं बोलता। जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, उससे निवृत्त नहीं है। केरल में लव जिहाद पे नहीं बोलता, जो कुछ कश्मीर में हो जाता उस पर नहीं बोलता। और सबसे ज्यादा भीड़ मैं दर्शकों से कहता हूं किन इलाकों में राहुल जी की सभा में थी? जब आसाम से शुरू किए, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज और बंगाल का मालदा। मैं फिर कह रहा हूं, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, बंगाल का मालदा, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन है, वहां सबसे ओवर फ्लडेड थी। अरे भाई थोड़ा और चले जाते, चिटगांव की तरफ चले जाते तो और ज्यादा दिखाई पड़ती। इसलिए मैंने आपके सामने जो मैंने बोला है सारी की बात। संजीव जा ओपनिंग कमेंट, संजीव जा एंडिंग कमेंट्स। रत्नाकर जी आ रहा हूं। संजीव जा 45 सेकंड जी, सबके पास जाना है। जी संजीव जी बोलिए। विधायक जी बोलिए। देखिए ऐश्वर्य भाई, आपने बोला, आप बोले हम हंस रहे हैं। मैं हंस केवल इसलिए रहा था कि जब किसी ने बताया आपको कि भाई ये 15 सीट कमजोर है तो आप जस्टिफाई करने लगे, जो जस्टिफिकेशन सुधांशु जी को करना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात कि कभी भी सुधांशु जी को आप पूछते तो नहीं है ना कि वो जो महंगाई की बात 2014 में हुई थी, क्या वो कम हो गया? वो डॉलर का रेट नीचे आ गया, रुपया मजबूत हो गया, जो अभी बाकी साथी भी हमारे कह रहे थे। इस पर काउंटर क्वेश्चन पूछ लेते ना, तो मुझे लगता है कि आप सरकार से सवाल कर रहे हैं। तीसरी बात, सुधांशु जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि मणिपुर पे पूरा देश आपसे पूछ रहा था और आपकी चुप्पी थी, प्रधानमंत्री की चुप्पी की थी, समझ तो नहीं आई। तो भाई मणिपुर पे सवाल तो आपसे भी बनता है ना। और तीसरी बात, देखिए एक बात समझिए कि आप कहते हैं कि आप कांग्रेस कह रही है कि वो भ्रष्ट नेता था। भाई आप कह रहे थे, आपका स्टेटमेंट था, आप कहते थे कि भाई चौहान साहब भ्रष्ट हैं, आप कहते थे अजीत पवार भ्रष्ट हैं, आप कहते थे हेमंत बिस्वा भ्रष्ट है, आप कहते थे शुभेंदु अधिकारी भ्रष्ट हैं, आप कहते थे छगन भुजबल भ्रष्ट हैं। तो ये तो सब आप कहते थे ना। और कैसी कैसी जांच का देखिए, उसी छगन भुजबल का जिसपे आरोप था, जिसको जेल जाना पड़ा था, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, तो वही ईडी कहता कि पिटीशन नहीं मिल रहा है जी, इसीलिए हम ये केस खत्म कर रहे हैं। तो समझ लीजिए ना। तो आप भी थे संजीव जी कि यही है कांग्रेस पार्टी। नहीं एंडिंग कमेंट से कहते तो आप भी थे। एक कहावत है, हमाम में सब
वही हालत है। कहते तो आप भी थे कांग्रेस ये है, नहीं, कांग्रेस ये है, उसी कांग्रेस के साथ गलबैया हो रही है। तो जनता क्या देख रही है? देखिए सुधांशु जी ने बोला है जनता के विवेक पे छोड़ दो, आप भी जनता के विवेक पे छोड़ दो। उन्होंने बोला कुछ, आपने बोला कुछ, हमाम में सब एक ही साथ है, टेंशन है नहीं कोई, लेकिन जनता देख रही है। वही आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के साथ बनी उसके साथ है, वही बीजेपी जिसने अशोक चौहान को करा वो आज उनके साथ है। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स 30 सेकंड्स। सुधांशु जी लास्ट में आ रहा हूं। अनुराग जी अरे बोलिए प्रोफेसर साहब के चलिए ऐश्वर्या जी हाँ प्रोफेसर साहब बोलिए 30 सेकंड्स। ऐश्वर्या जी आप कितना भी बोलिए, सुनिए ऐश्वर्या जी आप कितना भी बोलिए, हम राष्ट्र के मुद्दों पे एक हैं। राष्ट्र से बड़ी ना कोई पार्टी है ना कोई व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राष्ट्र की जो जिस तरह से आपने चंडीगढ़ की घटना देखी है, जिस तरह से लोकतंत्र पे हमला हुआ है, वो ज्यादा जरूरी है रोकना। हम आपस में हमारे वैचारिक पार्टियों के मतभेद हो सकते हैं, हम आपस में अपने वैचारिक मतभेद देखते रहेंगे, लेकिन राष्ट्र जब बात आएगी कि किस तरह से राष्ट्र पे आज आघात हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी किसानों को देखो किस तरह से धरने पे बैठा हुआ है। ये किसान देश की आत्मा नहीं है तो क्या है? जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हुआ और आंख बंद करके ये पार्टी देखती रही, ये क्या देखने दिया जाएगा? जिस तरह से इन्होंने जो वादे किए थे वादे पूरे नहीं किए, और आज किस तरह जनता के विवेक पे छोड़ दीजिए। आप भी का दुरुपयोग ये देखा नहीं जाएगा। आप भी जनता के विवेक पे छोड़ दो। मुद्दों पे एक है, ठीक है अनुराग जी, जनता के विवेक पे छोड़ दिया। सुधांशु त्रिवेदी एंडिंग एंड देन आई एम गोइंग। सुधांशु जी 30 सेकंड्स देन आई एम एंडिंग। थैंक यू। रत्नाकर जी जनता के विवेक पे है। ऐश्वर्य जी ये लोग इतना सा बोल जाते हैं, क्या बोला जाए। मैं केवल एक ही लाइन में बोलता हूं, आज महंगाई की दर क्या है कोई जाके देख ले, आज बेरोजगारी की दर क्या है कोई जाके देख ले जी, आज के समय में खाद्यान्न की उपलब्धता क्या है कोई जाके देख ले। आज की डेट में हर घर में हर गांव में बिजली सड़क पानी है कि नहीं देख ले, एयरपोर्ट देख ले, हमारे नेशनल हाईवेज देख ले, हर प्रकार की चीजें देख ले। 54 करोड़ लोग आके फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ गए, परंतु वो देखने के लिए भी एक नजरिया चाहिए, पर इन सबके नजरों पर मोदिया बिंदु हो गया है। अच्छा, सिर्फ मोदिया बिंदु। तो एक ही लाइन में कहता हूं, इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार। ऐश्वर्य जी इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तिहार, और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन संजीव झा जी हमाम में सब एक साथ हैं। आप उनको कहते हो अशोक चौहान, वो आपको कहते हैं राहुल गांधी। आप उनको कहते हो वो आपको कहते हैं कमलनाथ। वो आप उनको कहते हो वो आप। तो जनता देख रही है, ये बात बढ़िया है। जनता के विवेक पे छोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। संजीव झा जी उंगली आपकी उठ रही है, समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे दोबारा डिबेट। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जनता के विवेक आपके विवेक।